हेमंत सोरेन को एमएलए पद के अयोग्य ठहराया गया है। ये झारखंड से बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने एमएलए पद के अयोग्य ठहरा दिया है। ऐसी स्थिति में सदस्यता गई तो फिर इस्तीफा देकर क्या दोबारा सीएम पद की शपथ लेंगे? हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, ये कम से कम उनके लिए राहत भरी खबर है। लेकिन एमएलए पद के अयोग्य ठहराया गया है, इसका मतलब यह है कि उनको इस्तीफा देकर फिर दोबारा सीएम पद की शपथ लेनी होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की इलेक्शन कमीशन से हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं, यानी कि इसको लेकर बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि पूरा का पूरा मामला जिस तरह से सामने आया, भारतीय जनता पार्टी लगातार इसको लेकर हमलावर रही कि पद के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही। उस पूरे मामले में हेमंत सोरेन को एमएलए पद से अयोग्य ठहरा दिया गया। हेमंत सोरेन को सीएम की कुर्सी छोड़नी होगी, यानी कि इस्तीफा देना होगा। लेकिन इस्तीफा देने के बाद आपको बताते चले कि दोबारा वो सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और इसके बाद 6 महीने के अंदर दोबारा विधानसभा चुनाव भी उनको जीतना होगा। अगर उनको चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती तो फिर ऐसी स्थिति में हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ती। किसी और को अपनी पार्टी से, या फिर उनकी पत्नी का नाम भी चल रहा था, किसी और को मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी सौंपनी पड़ती। आपको बता दें उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं, सोरेन ने पद पर रहते हुए अनगढ़ा में खनन पट्टा लिया था। बीजेपी की ओर से यह आरोप लगाया गया कि लोक जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9A का उल्लंघन उन्होंने किया। पूरे मामले की 6 महीने तक सुनवाई हुई थी। आपको बता दें संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत किसी सदस्य को अयोग्य ठहराने के मामले में अंतिम फैसला राज्यपाल को करना होता है और राज्यपाल की ओर से यह बड़ा फैसला लिया गया। हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर फिलहाल रोक नहीं है। संजय शर्मा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, एक तरह से क्या राहत ही मानी जाए? हालांकि कुर्सी सीएम की जरूर छोड़नी होगी, लेकिन चुनाव लड़ने पर अगर रोक लगा दी जाती तो फिर वो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होता। संजय संजय क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? एक बार फिर से अपने दर्शकों को जानकारी हम दे दें। चुनाव आयोग ने एमएलए पद से अयोग्य ठहरा दिया है। हेमंत सोरेन को विधायक पद से अयोग्य ठहराया है। इसी से हेमंत सोरेन के चुनाव लड़ने पर हालांकि किसी भी तरह की रोक नहीं लगाई है। गवर्नर को भेजी सिफारिश में चुनाव लड़ने से रोक नहीं, ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चुनाव आयोग ने हेमंत सोरेन को अयोग्य ठहराया है। अब इस स्थिति में मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको छोड़नी होगी, लेकिन इसके बाद इस्तीफा देकर फिर से वो मुख्यमंत्री की शपथ ले सकते हैं और 6 महीने के अंदर दोबारा विधानसभा चुनाव उनको जीतना होगा। अगर चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी जाती तो फिर मुश्किलें उनके लिए बढ़ जाती और अपनी कुर्सी पर किसी और चेहरे को हेमंत सोरेन को बिठाना पड़ता। लेकिन फिलहाल अब इस पूरे मामले को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे आगे बढ़ेगा, क्या करेंगे हेमंत सोरेन, इस पर रहेगी हमारी नजर।